मैथ मंत्रा चैनल एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत करता है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में आर बराबर L1 L2, जहां कह रहा है L1 और L2 क्या है, आपस में समांतर हैं, यानी कि L1 समांतर है L2 के, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें रेखा y बराबर 2x + 4 के समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है और संबंध एक तुल्यता संबंध है, यह हम लोगों को सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे पास समुच्चय क्या है। एक आ रहा है समुच्चय एक यल है, एक समुच्चय हमारे पास यल है और यह कैसा समुच्चय है, एक्स वाई तल में स्थित, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, समस्त रेखाओं का। और हमारे पास प्रतिबंध क्या दिया है संबंध के लिए, प्रतिबंध दिया है आर बराबर मझले कोष्टक में क्रमित युग्म L1 L2 दिया है और कह रहा है जहां L1 समांतर है L2 की। ये हमारे पास प्रतिबंध दिया है संबंध प्राप्त करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। पॉइंट नंबर 1, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अब दिया गया है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R और साथ ही साथ कह रहा है L1 समांतर L2। हम जानते हैं यदि दो रेखाएं हैं L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर होगा। इसका मतलब हम L2 के स्थान पर L1 या L1 के स्थान पर L2 रख सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे इसलिए L1 बिलोंग्स टू R। अगर ये स्वयं से संबंधित दोनों अवयव हो रहे हैं तो हम जानते हैं जब दो अवयव स्वयं से संबंधित हो जाते हैं तो इसका मतलब प्रत्येक अवयव यहाँ पर स्वयं से संबंधित होगा, क्योंकि सभी आपस में समांतर होंगे। इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सममित के लिए। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी संबंध तभी सममित होता है जब दो अवयव परस्पर एक दूसरे से संबंधित हों। तो हमारे पास क्या है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, जहां L1 समांतर है L2 के। अगर L1 समांतर है L2 के, इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए L2 भी समांतर होगा किसके, L1 के। इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए L1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 L2 भी R का अवयव होगा। यानी कि पहला दूसरे से और दूसरा पहले से संबंधित है, यानी कि दो अवयव परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए यह क्या है, यह एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम लोग तीसरे पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे संबंध के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध। तो हम देखते हैं
कि यह संबंध संक्रामक संबंध है या नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं संक्रामक के लिए। अब हमारे पास क्या है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, माना L2 L3 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। हम ऐसा क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो समुच्चय यल है वह एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है और इसमें बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, इसलिए हमने एक तीसरी रेखा मान लिया L3, और L3 क्या है, L2 के समांतर है। तो हमारा कंडीशन मिला यहाँ L1 समांतर L2 और इससे मिल रहा है L2 समांतर L3। हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो पहली रेखा भी तीसरी रेखा के समांतर होती है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तो निश्चित है कि पहली रेखा भी तीसरी रेखा के समांतर है। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं इसलिए L1 L3 भी R का अवयव होगा, यानी कि L1 L3 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ तीन ऐसी रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए यह क्या है, यह एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब चूंकि हमने देखा कि हमारा यह संबंध R सममित स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए हम कहेंगे कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अब दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर रेखा की बात की गई है और यहाँ पर जो हमको प्रतिबंध दिया गया है, समांतर होने का प्रतिबंध दिया गया है। तो कक्षा 10 में जब आप लोगों ने एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा को प्राप्त किया था तो आप लोगों ने देखा था कि ऐसे कंडीशन में सिर्फ अचर पद ही परिवर्तित होता है, यानी कि जो रेखा y बराबर 2x + 4 दिया है, इसमें अचर पद आपका क्या है, 4 है। इसका मतलब इस अचर पद 4 की जगह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी रेखाओं y बराबर 2x + c हमने लिख दिया, जहां c क्या है, c इज बिलोंग्स टू R या c इज एलिमेंट ऑफ R, जहां c वास्तविक संख्या है, इसका वास्तविक संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि सभी रेखाओं y बराबर 2x + c इज बिलोंग्स टू R का समुच्चय होगा, R का समुच्चय होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रश्न संख्या 14 को देखा कि हम इसे कैसे बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 15 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। ये कह रहे हैं प्रश्न संख्या 15 में कि मान लीजिए कि समुच्चय, एक कोई समुच्चय दिया है जिसके अवयव 1 2 3 4 हैं, में R बराबर एक प्रतिबंध दिया है, या संबंध सीधे सीधे दिया है यहाँ पर कि इसके अवयव 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कह रहा है पहला R स्वतुल्यतः सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। सीधे सीधे हम तीनों ही देख लेते हैं कि जो संबंध है दे रहा है या स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि कोई भी संबंध तभी स्वतुल्य संबंध कहलाता है जब समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं द्वारा संबंधित हों। तो हम लोग देखते हैं क्या ये समुच्चय के सभी अवयव स्वयं द्वारा संबंधित हैं।
तो हम पाते हैं 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, यानी कि स्वयं द्वारा संबंधित है। इसका मतलब R स्वतुल्य है। इतना तो कन्फर्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए हम जानते हैं कि समुच्चय के कम से कम 2 अवयव आप परस्पर आपस में संबंधित होने चाहिए। जैसे अगर हमारे पास 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था, नहीं है। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए था, हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये सममित संबंध नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संक्रामक के लिए। और हम संक्रामक के लिए जानते हैं कि कम से कम ऐसे 3 अवयव होने चाहिए जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे संबंध के अवयवों को। तो हमारा क्रमित युग्म मिला 1 2, 1 2 मिल रहा है। उसके बाद 2 3 नहीं मिल रहा है। तो यहां से हम लोग देखते हैं 1 3 मिल रहा है, 3 2 मिल रहा है, यानी जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है। 1 2 3 2, उसके बाद 1 2 भी मिल रहा है। इसका मतलब कि यह दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमने देखा यहाँ पर जो संबंध है वह स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है, कौन सा समुच्चय है, कौन सा कंडीशन हमको दिया गया है संबंध स्थापित करने के लिए। यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या हमारे पास समुच्चय है, क्या हमारे पास कंडीशन है। उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो एक कह रहा है कि मान लीजिए एक समुच्चय n में, सबसे पहले सभी छात्र जानते रहें जब भी कैपिटल N की बात हो, कैपिटल N दिया हो, तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सभी ये जो धन पूर्णांक होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यही सारी संख्याएं क्या होती हैं? धन पूर्णांक होते हैं। तो इसमें अगर हम इसका समुच्चय बनाना चाहें, समुच्चय n में n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, आगे अनंत तक बढ़ता जाएगा। आप अपनी सुविधा के लिए एक और n अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास प्रतिबंध क्या दिया गया है? r बराबर ये दे रहा है मझले कोष्टक में क्रमित युग्म ए बी दिया है और कह रहा है जहां a बराबर b माइनस 2 और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि b इज ग्रेटर देन 6। इसको हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ a बराबर b माइनस 2 दिया है। इसका मतलब अगर हम इस 2 को इधर लाएं तो b बराबर हमें क्या मिल सकता है? a प्लस 2 मिल सकता है। साथ ही साथ b का जो भी मान होगा वो कह रहा है 6 से बड़ा ही होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखते हैं कि इस R में कौन कौन से क्रमित युग्म आ सकते हैं, कौन कौन से अवयव आ सकते हैं। अब अगर हम लोग सभी छात्र ध्यान देंगे, अगर हम लोग a बराबर 1 लेते हैं तो b बराबर हमको 3 मिलेगा, जो कि गलत है क्योंकि ये कह रहा है b जो भी होगा वो 6 से बड़ा होगा। अब अगर a बराबर हम 2 लेते हैं तब हमें b बराबर क्या मिलेगा? 4। ए भी हम नहीं ले सकते। a बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो b बराबर हमको क्या मिलेगा? 5। ए भी हम नहीं ले सकते हैं। अगर हम a बराबर 4 लें तो b बराबर हम क्या लेंगे? क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये भी हम नहीं ले सकते। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ देखते हैं यदि हम a बराबर 5 लें, a बराबर अगर हम 5 लें तो b बराबर हमको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। जबकि यहाँ पर हमारे पास 5 और 7 का कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर a बराबर हमने 6 ले लिया तो b बराबर हमको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन में है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर a बराबर हमने क्या लिया? 6 लिया। b बराबर हमको क्या मिला? 8 मिला। इसी प्रश्न पूछ रहा है जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें
कौन सा सही है? तो हम कह सकते हैं कि 6 8 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ। आप लोगों ने आज 14 15 16 13 14 15 14 15 16 को हल किया, देखा कि सभी प्रश्न कैसे हल किए जा रहे हैं, आपने सीखा, अच्छे से वॉच किया। और अब भी अगर आप लोगों के प्रश्न अच्छे ढंग से न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, ताकि मैथ मंत्रा चैनल आपकी सभी समस्याओं का निवारण कर सके। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।